जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक कुंदे दुषार धवलाया सुभस्मिताया विना वरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टया ब्रह्माशु शंकरी श्यामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री गुरु गणेशाय ओम श्री गुरु गणेशाय ओम श्री गुरु गणेशाय नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते या देवी सर्वभूत मातृरूपेण संगीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूत विद्यारूपेण संगीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संगीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूत लक्ष्मीरूपेण संगीता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूत कांतिरूपेण संगीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सुधारूपेण संगीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संगीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु नंद्रारूपेण संगीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश आपको निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ हमेशा सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। सत्य सनातन धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। दो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग 4-5 धर्म की बात करने लगते हैं। ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक था, एक वही सत्य और सनातन धर्म है। सारे लोग उसी धर्म से रिलेटेड हैं। धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। धर्म इतना आसान नहीं है कोई भी बना ले बगल में। धर्म बहुत ही मुश्किल है। सूर्य जिस तरह से दूसरा नहीं बनाया जा सकता है, दूसरे बन नहीं सकते हैं, दूसरे प्रकाश नहीं दे सकते, उसी धर्म उसी प्रकार का है। होता है कि हमारे यहाँ किसी तरह से झूठ फैलाने की बहुत परंपरा होती है, सत्य को नष्ट करने का बहुत परंपरा होती है, अज्ञान को बढ़ावा देने की बहुत परंपरा होती है। ज्ञान के बारे में क्यों, ज्ञान में मेहनत करना पड़ेगा, अज्ञान में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो मन में आए बक दीजिए, जो बक दीजिएगा वही ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए बिना स्टडी किए हुए जो भी लोग ज्ञान बखारते हैं, और हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता जो कभी ABCD धर्म का नहीं जानता है, बाप और माई कोई भी धर्म के बारे में कुछ जानता ही नहीं, वो धर्म के बहुत बड़े विद्वान ठेकेदार बन जाते हैं हमारे यहाँ। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखें और हम लोग कभी भी विघटित ना हो, विघटन भी नहीं होना है, और साथ साथ सत्य के साथ खड़े रहना है। जीवन का यही उद्देश्य है। मुझे जीवन सत्य के सनातन के लिए मिला है, धर्म के लिए मिला है, कर्म के लिए मिला है, विचार के लिए मिला है, विवेक के लिए, विश्वास के लिए मिला है। और बहुत सारी चीज़ को इग्नोर करके चले और अपने सत्य के साथ हमेशा खड़े रहें। तन मन धन विचार विवेक बुद्धि विश्वास के साथ रहें। हमें रास्ता भटकना नहीं है, रास्ते पे सही तरीके से चलना है। आज हम श्री रामचरितमानस के और बाल कांड नहीं, अयोध्या कांड का 6 सीढ़ियाँ हम लोग को कंप्लीट हो चुकी है। जो रामायण की सत्य सनातन के 7 सीढ़ियाँ बताई जाती है रामचरितमानस की, जिसमें आपके बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, और कौन कांड है, उत्तर कांड है। ये 7 कांड में से 6 कांड हम लोग पूर्ण कर लिया है, और जिसमें से हम लोग का उत्तर कांड पूर्ण हो चुका है। आप सर्च करेंगे उत्तर कांड, जैसे जो हम जहाँ पे लिखे हुए उत्तर कांड लिख करके सर्च करिएगा। जिस दोहा का आप संस्कृत हिंदी सुनना चाहते हैं, सॉरी संस्कृत नहीं, अवधी भाषा और हिंदी जानना चाहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह से ठीक उसी प्रकार से अध्याय बाय अध्याय जो है गीता, श्रीमद् भागवत गीता लिख करके, और उसमें जो है आप श्लोक करिएगा अंग्रेजी या हिंदी में, और कहाँ से कहाँ तक, तो आप सब आपके सामने जय हिंद जय भारत का आ जाएगा। आप उसको देखिए, सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। जब तक भगवान ने कान दिए हुए सुनने के लिए सुनिए, हाँ भगवान आँख दिए हुए देखने के लिए भगवान को ध्यान करिए, भगवान की तरफ ही देखिए। प्रभु का कृपा हम लोग पर बहुत है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मनुष्य बने हैं। मनुष्य में भी सत्य सनातन के लोग हैं। इसीलिए हम सब सत्य सनातन के लोगों को जीवन बहुत दुर्लभ, बहुत मेहनत के बाद मिलता है। यूँ ना गवाएं सत्य सनातन के लोग, अपनी शक्ति को पहचानें,
आपका कोई अंत नहीं कर सकता है। डरे नहीं, न किसी को डराएं, लेकिन सत्य के साथ हमेशा खड़े रहें। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, महाभारत क्यों हुआ था? क्योंकि सत्य का वहाँ पे अवहेलना हुई थी। रामायण क्यों हुआ था? वहाँ सत्य के साथ धोखा हुआ था। तभी जो है इतनी बड़ी राक्षसी कुल का नष्ट हो गया। और महाभारत इसलिए हुआ कि द्रौपदी के साथ जो घटना हुई उसमें लोग मौन धारण कर लिए, इसीलिए जो जितना मौन धारण किए, जो नहीं किए, इसीलिए सत्य के साथ जीवन खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। जीवन तो खत्म होने के लिए ही आया है, जीवन जीने के नाम थोड़े है। जीवन को हमेशा दांव पर लगा के रखिए कि जब भी धर्म कार्य में लगे तो जीवन चला जाए, कोई बात नहीं। हम रहें या ना रहें, मेरी भारत रहनी चाहिए, हमारा राष्ट्र रहना चाहिए, हमारी मानवता रहनी चाहिए, हमारा सत्य सनातन रहनी चाहिए। हम तो आते जाते रहेंगे, ये सत्य सनातन तो अमर है, अविनाशी है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं कर सकता है। जो अंत करने का प्रयास करता है उसका जरूर अंत हो जाता है। हाँ, समय है उसकी कि कुछ कीर्ति बची हुई है, कीर्ति नष्ट होगी, नष्ट हो जाएगा। होता है कि कभी कभी हम और आप ये सोचते हैं कि अभी क्यों नहीं होता, अभी कैसे होगा। उसकी जो कीर्ति होती है, जब तक उसकी कीर्ति नष्ट नहीं होगी तब तक उसे आप कैसे मार सकते हैं या कैसे नष्ट कर सकते हैं। किसी की आयु अगर 100 साल का है तो 100 साल तो जिएगा ही ना। अगर किसी की 5 साल है या किसी की 1 दिन की है, 1 दिन तो जिएगा ही। जिस स्थिति में रहे, जिस परिस्थिति में, ये सारा स्थिति परिस्थिति प्रभु निर्धारित करते हैं। हम और आप तो सिर्फ एक क्या है, कुछ नहीं है। हम लोग भगवान के सानिध्य हैं, उनके भेजे हुए दूत कहिए, उनके भेजे हुए सेवक कहिए, वो है हम लोग। हम लोग अपना सेवा भाव से हर काम को करते रहें, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ करते रहें। जीवन तो वैसे भी खत्म होना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा 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 राधा, ओम नमो भगवते वासुदेव। जब जो मन करे उसका ध्यान करते, उसका लाभ आप देखिएगा, धन्य हो जाइएगा। होता है कुछ काम हम लोग आत्मा के लिए करते हैं, कुछ मन के लिए करते हैं, कुछ शरीर के लिए करते हैं, कुछ विचार के लिए करते हैं, कुछ विश्वास के लिए करते हैं, कुछ विवेक के लिए करते हैं। करने का बहुत सारे तरीका है, इसीलिए आत्मा के लिए कुछ काम जरूर करिए। आत्मा कभी संतुष्ट होगा जब हम भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। आत्मा एक ही चीज़ थी, शरीर को खाना दीजिएगा तो वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन आत्मा भगवान के नाम से खुश रहते हैं। शरीर को कपड़ा दीजिएगा तो सुंदर लगेगा, शरीर में थोड़ा सा, मुंह में थोड़ा सा क्रीम लगा लीजिएगा, सुंदरता बढ़ेगी। लेकिन आत्मा की सुंदरता किससे बढ़ती है? भगवान के भजन से, भगवान के स्थान का दर्शन करने से, भगवान की चर्चा करने से। जहाँ भी मिल जाइए 2 लोग, सत्संग करिए। देखिए, हम लोग दुनिया को सत्संग की बात उसी को बताएं जो उसके लायक हो। आप अगर किसी बंदर को नारियल दे दीजिएगा तो क्या नारियल का वो ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर कौवा को बेल दे दीजिएगा, बेल पक भी जाए और कौवा को दीजिएगा कि लो भाई खा लो, तो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। कैसे खाएगा? भगवान ने उसे शक्ति ही उतनी ही दी है। जब गरुड़ जी को भ्रम हो गया था तो भगवान ने क्या किया? सारी जगह वो घूमे लेकिन कहीं उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। नारद जी वहाँ पे शिव जी बोले कि आप ऐसा करो, आप उनके पास चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, सबके पास गए। बोले आपका भ्रम एक ही आदमी दूर कर सकता है। वो कौन दूर करेगा? खग की भाषा खग जानेगा। जो जिस दृष्टि का लोग है उसी दृष्टि से वो समझ सकता है। इसीलिए गरुड़ जी को कागभुसुंडी जी के यहाँ भेज दिया गया। कागभुसुंडी जी पक्षी में सबसे नीचे स्तर के आते हैं। भगवान जब गिराते हैं तो कैसे गिराते हैं समझ सकते हैं। भगवान जब उठाते हैं तो एक मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकते हैं। यही है भगवान की शक्ति। इसीलिए विश्वास करना सीखिए, जीवन को सफल बनाइए और ध्यान करिए जो कुछ हो रहा है आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। बस ये सोचना है, बुराई आपके साथ कभी प्रभु कर ही नहीं सकते। ऐसा विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान कभी हमें
बुरा हमारे साथ कर नहीं सकते हैं। होता है कि हम लोग जब एक दिन भूखे रह जाते हैं तो लगता है कि बहुत कष्ट में है। 100 दिन 1000 दिन अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसका कभी हमें सुख नहीं मिलता है, मन में सुख नहीं लाते हैं। लेकिन एक दिन फटे हुए कपड़े पहन लेते हैं या एक दिन बिना खाना का रह जाते हैं, जीवन भर उसे याद रखते हैं। अरे कभी याद तो ये भी रख लीजिए, जब अच्छे खाना खाते हैं हम लोग हमेशा अच्छाई को भूल जाते हैं, बुराई को बहुत याद रखते हैं। हमारे मित्र कोई भी जिनसे हमें दुश्मनी हुई है, हमारे 100 काम अच्छे किए, उनके लिए उनको कोई धन्यवाद नहीं है, लेकिन एक काम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, हम उनके साथ बदल जाते हैं। क्यों? हम उनकी अच्छाई की चर्चा करें, अच्छाई का ध्यान करें। कोई ज़रूरी नहीं, हमेशा कोई भी आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है, उसके मन ग्रंथि में बहुत सारी चीज़ चलती रहती है, उस अनुकूल हो परिस्थितिवश बदल जाता है या भगवान बदला देते हैं। क्योंकि अब सोचिए, भगवान 14 साल के बाद फिर तो आए ना वापस। भगवान 14 साल में कितना सारा काम कर दिए, भगवान कितने बड़े काम किए हम सभी जानते हैं। प्रभु का कृपा जब मनुष्य पे होती है ना, तो जंगल में भी शबरी जैसे लोगों से ही भगवान मिलने के लिए चले जाते हैं। महातपस्वी भरद्वाज जैसे मुनि के भी आश्रम में चले जाते हैं, वाल्मीकि जैसे आश्रम में चले जाते हैं। यही तो प्रभु की कृपा है। इसलिए ध्यान करेंगे तो इसका लाभ कहीं न कहीं। प्रभु भी हमेशा शिव शिव ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिव हमेशा राम राम का जाप करते हैं, एक दूसरे का प्रेमी है। शिव कहते हैं राम मोहि दास नहीं हो सकता, एक दूसरे का विरोध करके आप उनका दास नहीं बन सकते। इसीलिए हम लोग दास बने, भगवान का बने, जय हो श्री हरि, और किसी का विरोध नहीं करें। अगर आपके पास विरोधी लोग भी आ जाए, उनका विरोध नहीं करना है, उन्हें समझना है, समझाना है, समझ जाए तो ठीक है, और अपना एनर्जी बहुत लॉस नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग ज्ञान पाने के लिए ही ना समझी का, जब तक अज्ञान आप रह गए तब तक आप बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और जब से ज्ञानी हो जाएंगे आप प्रश्न करना बंद कर देंगे। इसीलिए प्रश्न करने की परंपरा हमेशा रहनी चाहिए, और प्रश्न करते रहिए, जीवन को सफल बनाते रहिए। जय हो श्री हरि। आज हम लोग रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 214 से शुरू करेंगे, जहाँ तक होगा। जय श्री राम, हरि हरि नारायण। सब समाज सज सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपनहु नाही। प्रथम ही वास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को किसी की जैसी रुचि थी, वैसा ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि आय सुदिन विधि विस्मय दायकुं विभव। मुनिवर तप बल किन्न, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसीलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरति बिसरहि ज्ञानी। मंगल भवन मंगलहारी हरे, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि
सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जाने परे। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग ही वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बनवाटिका विहग मृगनाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना। विमल जलाशय विविध विधान, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं दशरथ अजिरे बिहारी। आशान शेज सुंदर वस्त्र, 14वें वन। बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, अशन पान शुचि अमीय अमी से। देख लोग सकुचात जमीन से, सुर सुर भी सुरतरु सब ही के। लकी अभिलाषु सुरेश सची के, मंगल भवन मंगला द्रवहु सुदशरथैः तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग शैमी पुरुषों, विरक्त मुनि योगी भांति सब चाह रहे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह विविध बयारी, सब कहूँ सुलभ पदार्थ जारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रमुद सक्र अस्त्रग चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रमुदशति, बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध नदी सुगंध, 3 प्रकार की हवाएं बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्षत भोग सामग्रियों को और मुनियों के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनके आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपदि चकै भरतु चक मुनि आय सुखेलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। मंगल भवन मंगलहारी द्रमुदशतैर्विहारी, संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरों में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी हवेलियों के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी का रात को संजोग नहीं होता, वैसा ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन में भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। किन्ननि जनु तीरथ राजा, मास परायण 19वां विश्राम। किन्ननि मंजनु तीरथ राजा नाये,
मुनि शिरु सहित समादा। ऋषि आयसु आशीष शिरु राखी, करि दंडवत विनय बहु भाषी। मंगल भवन मंगल हारि दशरथ प्रातः काल, भरत जी के आई। उन्हें स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नभाकर और ऋषियों को आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर बढ़ा चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लिन्ने, चले चित्रकूट चितो दिन्ने। मंगल भवन मंगल हारि दशरथी है, राम सखा कर दिखे, राम सखा कर दिन्हे लागो। चलत देह धरि जनु अनुरागो। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाला लोगों, कुशल प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गोह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम की शरीर धारण किए हुए हों। नहीं पद स्नान शीश नहीं छाया, प्रेम ने भ्रतु धर्म आवाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहीं सखी हैं कहत मृदुवानी। मंगल भवन मंगल हारि दशरथ। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम निगम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके। मंगल भवन मंगल हारि दशरथ हरि, देखी दशासुर भरी सही फूला। भई मृदो मही मंगो मंगल मूला। मंगल भवन मंगल हारि दशरथ अजिधि बिहारी। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह को वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलधर, सुखद बहई परे। सुखिए जाहि छाया जलधर, सुखद बसई बरबात। जस मगु भय हुन राम कहु, जस भा भरतहि तात। मंगल भवन मंगल हारि द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसे श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जर चेतन मग जीव धनेरे, जे चितहि प्रभु जिन्हें प्रभु हेरे। जे सब भय परम पद जोगो, भरत दरस मेटा भव रोगो। मंगल भवन मंगल हारि दशरथ बिहारी। रास्ते में असंख्य चर चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब अभी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया।
श्री राम दर्शन से तो वे भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी विरोग मिटा दिया। और श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन ने से उन्हें यह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत के नाही, सुमिरत जिन राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवन दशरथ बिहारी। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह देते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कश न होय मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहि, भरतहि निरखि हर्षे ये लहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवन दशरथ बिहारी। प्रिय भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे। तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचो, जगु भल भल ही पहुँच कहु पोचु। गुरु शन कहु करहि प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवन दशरथ जी बिहारी। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्याम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु कहीं वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम सगोचि प्रेम वश, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात वेगरन, चहते करही जतनु छल सोचु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवन दशरथ जी बिहारी। राम सकोच प्रेम वश, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बेगरन, चाहती करहि जतन चलो सोधी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिरे बिहारी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के प्रमुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहसैन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करे न उल्टी परई सुरराया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवन दशरथ। इस प्रकार से हम सबका 217 तक पूर्ण हुआ। जय हो श्री हरि। नारायण नारायण नारायण।